हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं 2009 का पीजीटी बायोलॉजी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ये मूल पेपर है और इसके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे ये आपको ये समझने में मदद करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, रिपीटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो वो भी एक आपको फ़ायदा होगा। तीसरा, आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 2009 का बायोलॉजी का सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो जरा आप नज़र बनाए रखिएगा। आज ये पेपर में पूरे हम 125 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी स्पीड लेके चलेंगे। आज लास्ट होगा इस सेक्शन का, क्योंकि ये 3 पार्ट में हो गया। मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, पीजीटी बायोलॉजी 2009 सॉल्व पेपर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है। इसके जो 2 वीडियो हैं पिछले, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन पूछा था बिना देरी किए। यहाँ हमने क्वेश्चन जो पूछा था कबूतर, ये वाला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। इसमें एक मित्रों ने हमें सही जवाब भी दिया है। नर और मादा दोनों से पिजन मिल्क स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन फीदर्स आर प्रेजेंट इन, कोमल पर होते हैं। कोमल पर होते हैं तो यहाँ जो उसने दिया था कि डाउन फीदर्स आर प्रेजेंट इन न्यूली हैच पीजन में देखने को मिलते हैं। नाल व आंवला पाया जाता है। प्लेसेंटा इज फाउंड इन, तो प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? तो प्लेसेंटा प्राय यूथीरियन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? तो प्लेसेंटा प्राय यूथीरिया में देखने को मिलता है। स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है, तो ये स्केलियोडॉन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्क्रॉल वाल्व जो पाया जाता है वो स्केलियोडॉन में पाया जाता है। स्तनधारी जंतुओं में पेयर खंड होते हैं। द पेयर पैचेस इन मैमल्स आर, तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर है लिम्फॉइड। क्या है? लिम्फॉइड। ये ऑप्शन इसका सही होगा 4 नंबर, लिम्फी। पेयर पैचेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। पेयर पैचेस जो होते हैं लिम्फोसाइट, तिल्ली, थाइमस, टॉन्सिल द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। साधारणतः क्रिस्टेसिया का डिंबक होता है, तो डिंबक इसका कैसा होता है क्रिस्टेसिया का? बताइएगा। जो डिंबक होता है वो नोपिलस होता है। क्या होता है? नोपिलस होता है। साधारणतः क्रिस्टेसिया का डिंबक होता है तो नोपिलस होता है। ये ऑप्शन आएगा 4। कॉमनेस्ट क्रिस्टेशियन लार्वा इज नोपिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड्यूला एक पंक्ति में दांत की संख्या होती है, तो इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। और नेक्स्ट है, हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन रो ऑफ रेड्यूला? 7 होती। पाइलम देखने को मिलते हैं। सितारा मछली का श्वसन अंग है। रिस्पेक्टिव ऑर्गन ऑफ स्टारफिश आर, तो इनकी जो होती है वो ट्यूब फिट होती है। क्या होती है? ट्यूब फिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर जो है सॉरी, इसका आंसर होगा ये 4th नंबर, पैपुली। इसका नंबर 4th होगा, पैपुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं? बताइएगा। कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो वो होती है, अलग अलग जातियों में अलग अलग इसका आंसर आएगा। फिलहाल आना चाहिए 4th नंबर। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको कंफ्यूजन कर रहा है। सही है, इसका ऑप्शन यही होगा। 2 जोड़ी अपेंडेजेस उपस्थित रहते हैं, तो ऑप्शन इसका 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो आप बताएगा, एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? हाउ मेनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन द एंटीबॉडी? इसका ऑप्शन सही है ये 4 नंबर 2। अनुरंजन व्यवहार एक प्रकार का है। कोर्सिव बिहेवियर फ्रॉम द, जो कैसा है? टैक्सिस है, काइनेसिस है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, या इम्प्रिंटिंग है? कोर्सिव जो होता है वो प्राय इम्प्रिंटिंग होता है। कैसा होता है? यहाँ सॉरी, इम्प्रिंटिंग नहीं होगा, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होगा। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोफेजिक वैक्यूल होता है। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आर, तो वो क्या होते हैं? वो प्राय होते हैं, बताइएगा आप। तो वो होते हैं लाइसोसोम्स। जीन्स आर मेनली मेड ऑफ, तो जीन्स जो बने होते हैं वो प्राय डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के। तो इसका ऑप्शन होगा ए। और जॉनसन ने जीन शब्द 1919 में दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन आनुवांशिक वाहक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक वेक्टर। तो इसमें जेनेटिक वेक्टर कौन है, तो इसमें कायदे में आ जाएगा कास्मिड, फेज और प्लाज्मिड। तो इसमें से जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। क्या आएगा, सभी है। origin of all follow sorry origin of all forms of metazoa from a single stalk is cell। तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो इनकी स्थिति को बोलते हैं मोनोफाइटिक ओरिजिन। हरे पौधे बनाते हैं तो प्राथमिक पोषण स्तर बनाते हैं। ग्रीन प्लांट फॉर्म क्या बनाते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉफिक लेवल जो बना होता है वो किससे बना होता है, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। तो कायदे में इसका ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पॉइजनस सिम्टम ऑफ डीडीटी इज। तो वो कैसा होता है बताएगा, नेक्रोसिस ऑफ लीवर, हीमोलाइसिस, एल्बुनिस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। फिर है WWFN हैज लोगो द कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका शायद जियांट पांडा था WWF का, तो इसका है जियांट पांडा ही है, बिल्कुल सही है जियांट पांडा। तो ऑप्शन इसका ये है। रुधिर अधिकांश CO2 ले जाई जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। एक परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है वो कहलाता है, तो प्लियोट्रॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपी। ये ऑप्शन, ये KVS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे दिए गए रोगों की सूची का अवलोकन करिए। ये सूची दी गई है, मलेरिया, अमीबाई, पेचिस। तो ये तीनों तो हो गए प्रोटोजोवन से। अच्छा, प्रोटोजोवन नहीं पूछा हुआ, यहाँ पूछा हुआ मच्छर और घरेलू मक्खी। तो मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है, अमीबा जो होता है, अमीबियाई होती है वो मक्खी से होती है, पेचिस भी मक्खी से होती है, डेंगू मच्छर से होता है, फीवर भी मच्छर से होगा, पेट ज्वर भी मच्छर से होता है, पेल पाँव भी मच्छर से होता है, और जो हैजा है वो होगा आपका मक्खी से, और तपेदिक जो है वो भी मक्खी से। तो आप देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग DNA रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ हो। तो विच द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डिवॉइड ऑफ DNA एट द कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। तो वो कौन सा ऑर्गन्स है आप बताएगा। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और हमारा DNA जो है वो सेंट्रियोल। तो ऑप्शन होगा 3। निम्न में कौन जंतु समूह फाइलम सेलेंटेटा के वर्ग एक्टिनोजोआ के उपवर्ग हेक्सा कोरेलिया में सम्मिलित है। हेक्सा कोरेलिया में कौन सा सम्मिलित है, तो आप बताइएगा इसको। सही आंसर होगा बी नंबर, यूट्रिसिनिया, जैंथस और एडवर्डसिया, ये वाला होगा सही। नेक्स्ट है, सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिसे सांस फूलने लगती है। इसका कारण है ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी द एक्सरसाइज दैट द बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज ऑफ द expenditure of the energy increase the excessively due to the which one goes out of the breath। तो वो है ऑक्सीजन डेप्थ। प्रामस्तिष्क मलेरिया होता है, सेरेब्रल मलेरिया हरदम फैल्सीपेरम से होता है। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा, फैल्सीपेरम। सेंट्रियोल भाग लेता है, तो सेंट्रियोल भाग लेता है स्पिंडल निर्माण में। तो ये आएगा। DNA एक रज्जु के दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है, तो वो होती है ये वाली। कुफर सेल्स पाई जाती हैं, तो कुफर साइकिल फाइगोसाइट्स होती हैं और लीवर्स में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन इसका होगा 2। एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन यही होगा, फाइगोसाइट सेल्स ऑफ लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडनोसिन इज। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडनोसिन इज, तो वो है राइबोन्यूक्लियोसाइड। एक सामान्य स्त्री की शादी कैसे विकसित होती है जिसके पास हाइपोट्राइकोसिस का जीन्स है। देखिए एक सामान्य स्त्री की शादी कैसे विकसित होती है, हाइपोट्राइकोसिस वाई पे चलता है, ध्यान रखिएगा वाई पे चलता है। इस दंपति के एक पुत्री और एक पुत्र है, इस पुत्री में हाइपोट्राइकोसिस के पाए जाने की संभावना हरदम 0 होगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
प्रमोचन क्रिया होती है। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर डाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम। तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्सेशन ऑफ पेपली आर फाउंड इन। तो फिक्सेशन ऑफ पेपली आर फाउंड इन, तो टर्नेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा और ग्लीडियन एसिडियन लार्वा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो बताएगा, इसका ऑप्शन होगा एसिडियन लार्वा। प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इज द कंट्रोल्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रक्त पट्टिकाणुओं का उत्पादन नियंत्रित करता है तो थ्रोम्बोपोइटिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू द सर्वाइव ऑन लैंड। तो वो किसके कारण होता है ये ऐसा? तो हम आपको बता दें कि इनका मुख्य कारण है संचित जो जॉइंटेड अपेंडेजेस है। इसको ऑप्शन ए ये भी सही है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। और कहीं कहीं इसका ऑप्शन ए भी सही है, काइटिनस उपचर्म। तो हमारे हिसाब से काइटिनस क्यूटिकल होना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूज बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ए भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुक्कुट के भ्रूण परिवर्धन के दौरान मध्यजन स्तर का विकास होता है। इन द एम्ब्रियोलॉजी द चिक द मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम। तो बताइएगा कब डेवलप होता है? तो ऑप्शन इसका 4 सही है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमेटिव स्ट्रिक। तो ऑप्शन ये वाला सही है। टिट्स मैन बॉडीज तारामिन एम्ब्रिकल सिस्टम के विशेष भागों में से एक है। किसके निकट सहचर स्थित होती है? तो वो किसके निकट होती है आप बताएंगे? तो वो ऑप्शन इसका बी सही है, रिंग कैनाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन द हार्मोनिया टेक प्लेस इन। तो उसका सही आंसर है न्यूरल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेयर जेनेटिक डिजीज इनहेरिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्स लिंक डोमिनेंट जीन वन वुड एक्सपेक्ट टू फाउंड। यदि एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग यक्स संलग्न प्रभावी जीन के रूप में वंशागत होता है तो प्रत्याशा होती है। तो इसकी प्रत्याशा कितनी होगी आप हमें बताएं तुरंत। तो उसकी प्रत्याशा होगी प्रभावित माताओं के 100% प्रभावित होंगे। हैरिंग ब्रूअर वर्ता प्रभावित होता है। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स अफेक्टेड। तो ये किससे संबंधित है बताएगा? वेगस नर्व्स। ब्रूस बॉर्डर अकरिन। तो ब्रूस बॉर्डर कहाँ देखने को मिलता है? बोमेन संपुट में। किस में देखने को मिलता है? बोमेन संपुट में देखने को मिलता है। या और कहाँ देखने को मिलता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल। तो इसका होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ऑप्शन 2 सही होगा। श्वसन की अनियमितता है। तो श्वसन की जो अनियमितता है तो उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, डायस्पीनिया बोलते हैं। तो ऑप्शन आएगा डायस्पीनिया। मनुष्य के कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? तो आप बताएंगे कौन सा है? तो वो रुधिर दाब बढ़ाने का काम करता है। कौन सा है? वैसोप्रेसिन। ये विच ऑफ हार्मोन द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। तो वो है वैसोप्रेसिन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जन क्या होता है? तो ग्रीन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस कुल के सीमांत मार्जिनल प्रेजेंटेशन लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है? और नेक्स्ट देख लेते हैं, फोटोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है? फोटोफाइट्स। तो फोटोफाइट्स का दूसरा नाम है हेलियोफाइट्स। क्लोरोफिल बी का सूत्र है। तो क्लोरोफिल बी का सूत्र कौन सा है? ये है। नेक्स्ट है, एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है? एमाइलोप्लास्ट का कार्य है मंडक को संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक है? तो बताएगा इसमें से सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है तो इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दिया हुआ है वो आयरन है। तो ये आयरन आएगा। ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की पूंछ और कान का किनारा गर्म प्रदेश के जंतु तुलना में छोटा होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं एलन का नियम। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो बताइएगा
तो वो यहाँ जो दिया हुआ है, सर्वाधिक जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मैक्सिमम सोलर एनर्जी बी ट्रैप्ड बाय ग्रोइंग ग्रासेस, हार्वेस्टिंग ट्री, प्लांटिंग ट्रीज, कल्टीवेटेड क्रॉप। तो आ गया कल्टीवेटेड क्रॉप। डीडीटी एक क्या है, तो अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुलेखन के अनुलेखन के समय यानी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए स्टैंड इज ATACC, देन द सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए। तो आप सब जानते हैं थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा है। प्रतिबंध इंजाइम है, प्रतिबंध इंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है, वह एंडोन्यूक्लियो जो विशिष्ट स्थल से डीएनए को विदलित करते हैं। पहले उपस्थित डीएनए आरएनए पूरा यही है, सही है फर्स्ट वाला। वायुमंडलीय वायु में CO2 की सांद्रता कितनी है इस समय, तो आप बताएगा। इस समय है 0.034%। कितनी है, 0.034%, ये है 0.034%। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया, नोबेल प्राइज ह्यूमैनिटी वाज, तो एमिल वॉक्समैन, एडवर्ड जेनल। एमिल बोहरिंग को शायद मिला था 122 नंबर पे, मैं कंफर्म करता हूँ इसको। तो इसका सही जवाब है एमिल वान बोहरिंग, यही सही है, बोहरिंग। यूरिया के सबसे कम मात्रा किस में होती है, तो यूरिया की सबसे मात्रा कम किस में होती है, तो डी है, रीनल वेन्स में। तो ऑप्शन ये सही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, बताएगा। तो वो थे सेवाल राइट, तो वो थे सेवाल राइट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सेवाल राइट के द्वारा जेनेटिक ड्रिफ्ट की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। हेमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है, तो हेमबर्गर प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हेमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है, तो बताएगा। तो उसका ऑप्शन हमें लगता है एक सही होगा हेमबर्गर वाले में, हाँ सॉरी ये वाला है, क्लोराइड शिफ्ट, सही है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो इसी के साथ 125 क्वेश्चन पूरे होते हैं आपके। ये 2009 का मूल पेपर है आपके पीजीटी का, तो आप इसको देखेंगे और आनंद उठाएंगे। इसी के साथ नमस्कार। लाइक शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने में मदद करिएगा।